नमस्कार। ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। बाहर विदेश मंत्रालय की सील और अंदर 14 करोड़ की चीज। मुंबई एयरपोर्ट पर खुली सीक्रेट मिशन की पोल। संसद पहुंचा एसएससी परीक्षा रद्द होने का मुद्दा। आप सांसद संजय सिंह सरकार से पूछेंगे सवाल। विदेशी संस्थानों से जुड़े कोर्सों का झांसा देने वाले संस्थानों से रहे सचेत, यूजीसी ने जारी की चेतावनी। रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों के खातों में आएंगे 1500 रुपए। आंध्र प्रदेश के ग्रेनाइट खदान में बड़ा हादसा, 6 मजदूरों की मौत, कई घायल। फ्रेंडशिप डे पर भामा और कामची हो रहे ट्रेंड। आईएएस ने शेयर की 55 साल पुरानी अटूट दोस्ती की कहानी। रूस ने बनाया दुनिया का पहला एंटी ड्रोन मिसाइल सिम्युलेटर। जापान सागर में चीन और रूस का सीक्रेट मिलिट्री रिहर्सल शुरू। सिनेमा की विरासत को खतरा, रांझना का एआई क्लाइमैक्स देख रहा, टूटा धनुष का दिल, जताई चिंता। पाकिस्तान का वेस्टइंडीज पर राज, घर में घुसकर दी मात, देश को आपकी जरूरत है। शशि थरूर ने विराट कोहली से की टेस्ट रिटायरमेंट वापस लेने की अपील। और दिल्ली एनसीआर में आज जमकर बरसेंगे बादल। यूपी बिहार सहित देश के बहुत से राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुंबई कस्टम पुलिस ने एयरपोर्ट पर एक शख्स को ड्रग्स तस्करी करते हुए पकड़ा है। आरोपी 15 किलो ड्रग्स छिपाकर बाहर निकलने की फिराक में था। इसकी कुल कीमत 14 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है। एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग से बचने के लिए आरोपी ने ड्रग्स को एक पैकेट में सील किया था, जिस पर लिखा था विदेश मंत्रालय का कूटनीतिक पाउच, यानी डिप्लोमेटिक पाउच ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आरोपी ने पुलिस को बताया कि ये विदेश मंत्रालय का गोपनीय कार्गो है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। इस लिफाफे पर एक सील भी लगी थी जो बिल्कुल विदेश मंत्रालय की सील से मेल खाती थी। इसके अलावा इसके ट्रॉली बैग में भी विदेश मंत्रालय से जुड़े कई फर्जी दस्तावेज मौजूद थे। आरोपी ने इन दस्तावेजों को टॉप सीक्रेट मिशन का हिस्सा बताया था। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष कई बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरता नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर जोरदार बहस के बाद आज सांसद संजय सिंह एसएससी परीक्षा में आ रही अनियमितताओं पर सरकार से सवाल पूछेगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज राज्यसभा में नोटिस ऑफ मोशन लाने वाले हैं। इस दौरान वो एसएससी फेज 13 परीक्षा रद्द होने पर बहस होगी। सांसद संजय सिंह के अनुसार 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच आयोजित कर्मचारी चयन परीक्षा यानी एसएससी चरण 13 के संचालन में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। विभिन्न सरकारी पदों हेतु आयोजित इस परीक्षा में सॉफ्टवेयर क्रैश, बायोमेट्रिक सत्यापन में त्रुटियां समेत निर्धारित परीक्षाओं का अचानक रद्द होना जैसी व्यापक तकनीकी विफलताएं सामने आई है, जिसके कारण अभ्यर्थियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में नए शैक्षणिक सत्र को लेकर चल रही प्रवेश प्रक्रिया के बीच ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने छात्रों और अभिभावकों को विदेशी संस्थानों से जुड़े कोर्सों में दाखिला देने का झांसा देने वाले शैक्षणिक संस्थानों से सचेत रहने को कहा है और कहा है कि वो जांच परख कर ही इनमें प्रवेश लें। साथ ही यूजीसी की वेबसाइट और विश्वविद्यालय या संस्थान का विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ हुए करार को भी ठीक तरीके से जांच लें। यूजीसी ने छात्रों और अभिभावकों को विदेशी कोर्सों में दाखिला लेने के लिए जरूरी सतर्कता अपनाने की भी सलाह दी है, जब उसकी जानकारी में कुछ ऐसे शैक्षणिक संस्थान आए हैं जो विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ करार के तहत बगैर यूजीसी के अनुमति के ही विदेशी कोर्सों में दाखिला दे रहे थे। यूजीसी ने इस दौरान साफ किया कि बगैर उसकी अनुमति से कोई भी संस्थान किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय से समझौता या करार करके किसी भी कोर्स को संचालित नहीं कर सकते हैं और यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यूजीसी के मुताबिक इस दौरान शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ी कुछ तकनीकी कंपनियों की ओर से विज्ञापन जारी करके विदेशी विश्वविद्यालयों से जुड़े ऑनलाइन कोर्स शुरू करने का भी दावा किया गया था, जो पूरी तरह से गलत है। लाडली बहना योजना में पंजीबद्ध बहनों के बैंक खातों में 7 अगस्त को 1250 की बजाय 1500 रुपए जमा करेंगे। 250 रुपए की अतिरिक्त राशि रक्षाबंधन त्योहार के उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप होगी। ये घोषणा रविवार को उज्जैन प्रवास पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। नागजीरी क्षेत्र की बेस्ट लाइफस्टाइल अप्रैल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी परिसर रघुनंदन गार्डन, राधाकृष्णन गार्डन और होटल अथर्व में रखे रक्षाबंधन कार्यक्रम में उन्होंने सैकड़ों महिलाओं से राखी बंधवाई और ये संदेश दिया कि बहनों के सशक्तिकरण में सरकार पूरी तरह से समर्पित है।
आंध्र प्रदेश के पलानाडु में रविवार को दर्दनाक खदान हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा ग्रेनाइट की खदान में हुआ। हादसे में 10 अन्य मजदूर भी घायल हो गए हैं। घायलों में से कुछ मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी मजदूर ओडिशा के रहने वाले थे। हादसे के बाद मौके पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इस घटना में खदान मजदूरों में से एक राघव ने कहा, मैं ओडिशा से हूं और हम खदान में काम कर रहे थे। आज सुबह लगभग 9:30 पर ड्रिलिंग के दौरान ऊपर से चट्टान गिर गई और एक दुर्घटना हुई जिसमें लोग घायल हो गए। वहां 16 लोग काम कर रहे थे। कलेक्टर ने हमसे मुलाकात की और घायलों से बातचीत की और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है। कहते हैं कि हाथियों की याददाश्त बहुत ही अच्छी होती है। वो ना तो कभी दुश्मनी भूलते हैं और न ही दोस्ती। हाथियों को एक ऐसा जानवर माना जाता है जो इंसानों के साथ भी अच्छा बॉन्ड रखते हैं। एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी ने 2 हाथियों के बीच असाधारण दोस्ती की कहानी शेयर की है जो 55 सालों से भी अधिक समय से अटूट फ्रेंडशिप डे पर सुप्रिया साहू ने नीलगिरी के मुदुमलाई में थेप्पाकाडु हाथी शिविर में 75 साल के भामा और 65 साल के कामची नाम के 2 हाथियों को देखा था। IAS अधिकारी ने रविवार को लिखा, इस फ्रेंडशिप डे पर हम एक ऐसे रिश्ते का जश्न मना रहे हैं जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है, इंसानों के बीच ही नहीं बल्कि 2 शानदार हाथियों के बीच भी। उन्होंने दोनों हाथियों का एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें वे साथ साथ टहल रहे हैं। भामा और कामची दशकों से एक दूसरे के साथ हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ आराम करते हैं और यहाँ तक कि एक जोड़ी के रूप में गन्ने भी मांगते हैं। साहू ने कहा, उनके लिए दोस्ती ही सब कुछ है। उन्होंने लिखा, ये भामा और कामची के लिए है जो प्रेम, निष्ठा और आजीवन मित्रता के चिरस्थायी प्रतीक है। साथ ही उन्होंने फ्रेंडशिप डे हैशटैग भी लगाया। रक्षा के क्षेत्र में रूस ने एक और बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया है। रूस के दक्षिणी संघीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने दुनिया का पहला प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म सिम्युलेटर तैयार किया है जो एंटी ड्रोन राइफल्स और ड्रोन डिटेंशन सिस्टम के साथ काम करने में मदद करेगा। दरअसल ये एक वर्चुअल युद्ध का परिदृश्य तैयार करता है जिसका वातावरण युद्ध जैसा ही लगता है। ये ड्रोन के प्रशिक्षण में काफी काम आता है। ड्रोन की नई तकनीक को समझने और युद्ध में ड्रोन के बेहतर इस्तेमाल के लिए इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सब कुछ इस सिम्युलेटर प्लेटफॉर्म की मदद से सीखा जा सकता है। बेशक ये सिम्युलेटर युद्ध की वर्चुअल दुनिया बनाता है, लेकिन ये दिखने में काफी हद तक असली युद्ध जैसा ही लगता है और इसे बनाने के लिए गेम इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसका मकसद ट्रेनिंग को जितना मुमकिन हो सके उतना रियल बनाना है जिससे असली युद्ध में इन तकनीकों का सटीक इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही रूस के निकट 2 परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा पर रूस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रूस चीन के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास जरूर कर रहा है। ये नौसैनिक अभ्यास रूस और चीन के मध्य के जापान सागर में हो रहा है। साल 2013 में आई फिल्म रांझना के जरिए साउथ सुपरस्टार धनुष ने हिंदी सिनेमा में जोरदार एंट्री मारी है। एक्ट्रेस सोनम कपूर के साथ उनकी जोड़ी काफी जची और रांझना एक सफल मूवी बनी। आज के दौर में इसे बॉलीवुड की कल्ट मूवीज में गिना जाता है, लेकिन फिलहाल अपनी रिलीज को लेकर ये विवादों में है और इसका कारण है AI जनरेटेड फिल्म का क्लाइमेक्स। इस मामले को लेकर फिल्म के लीड एक्टर धनुष ने आपत्ति जताई है और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी की है। धनुष क्या है? धनुष के बारे में उसने कहा है, मौजूदा समय में रांझना री रिलीज के तौर पर सिनेमाघरों में जा रही है। AI के जरिए इसके बदले गए क्लाइमेक्स को देखकर ऑडियंस काफी खुश है, तो वहीं मेकर्स के लिए ये चिंता का विषय बन गया है। इस मामले पर अब अभिनेता धनुष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखा है, री रिलीज में रांझना के AI के जरिए बदले हुए क्लाइमेक्स को देखकर मैं काफी परेशान हूँ। वो फिल्म नहीं है जिसके लिए मैं 12 साल पहले कड़ी मेहनत की थी। मैंने ऐसा लग रहा है कि उसने फिल्म की आत्मा को पूरे तरीके से छीन लिया है। मेरी आपत्ति के बाद इसे जारी रखा गया है, जो कि बेहद दुखद है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को तीसरे और आखिरी T20 मैच में 13 रन से पटकनी दी। ये मुकाबला वेस्टइंडीज के लॉर्डर हिल के सेंट्रल ब्रॉवर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड में खेला गया। मैच में पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया।
पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 189 रन बनाए। इस तरह ये 3 मैचों की T20 सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम की। एक अन्य खबर में भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के अंतिम मुकाबले का नतीजा आज निकलेगा। भारत को जीत के लिए 4 विकेट की दरकार है, वहीं मेजबान टीम को महज 35 रनों की दरकार है। चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली का जिक्र किया। दरअसल शशि थरूर ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, मुझे इस सीरीज के दौरान कई बार विराट कोहली की कमी महसूस हुई, लेकिन इस टेस्ट मैच में जितनी कमी महसूस हुई उतनी कभी नहीं हुई। उनका धैर्य और जोश, मैदान पर उनकी प्रेरणादायक उपस्थिति, उनकी शानदार बल्लेबाजी शायद कुछ और ही नतीजा देती। विराट, देश को आपकी जरूरत है। विराट, देश को आपकी जरूरत है। और अब बात करते हैं मौसम की। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में उमस की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। रविवार को बादल छाए रहे, जिससे तापमान कम रहा, लेकिन उमस से लोग परेशान रहे। हालांकि मौसम विभाग ने सोमवार को यानी कि आज बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस पूरे हफ्ते दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश हो सकती है। लक्ष्मी नगर, पट्टपगंज, आनंद विहार, उत्तरी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी जारी रखी गई है। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में भी आज भारी बारिश की आशंका जताई गई है। अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। देश के दक्षिणी राज्यों में भी आज बारिश की संभावना जताई गई है। कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक व्यापक पैमाने पर वर्षा होगी। केरल, लक्षद्वीप में भी अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।